साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन चलो, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के फैसले के आगे कुछ किया नहीं जा सकता। चलो चल के देखते हैं कि कुछ बचत हो गई या नहीं। चलो जी, चल के देखते हैं छत पे क्या कंडीशन है, क्या रूटीन है वहाँ की। इतनी मेहनत से हम लोगों ने गंदम ली थी और वो भी सारी की सारी गंदम हमारी है वो ख़राब हो गई है। ये देखिए हमारी गंदम का हाल, इसके अंदर सारी कीड़ियाँ। और ये जो होता है हमारी ज़ुबान में तो इसे घोंड कहते हैं, आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं? ज़िंदा भी है, मरा हुआ भी है। दाने का सारा आटा बन गया है। ये देखिए सारा ख़राब हो गया, दाने भी खा लिए हैं घोंड ने ना। हमारी ज़ुबान में इसे घोंड कहते हैं, आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। ये हमने कल से छत पर डाले हुए हैं, हमें पता ही नहीं चला कि कब इसके अंदर ये सारा घुण और इसके अंदर ना बहुत सारी सुसरी भी पड़ गई है। हालांकि अभी इतने महीने तो ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी सारे दाने ख़राब हो गए हैं। नीचे वाले पोर्शन में हम लोग रहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में कम ही आते हैं। तो ये दाने जो थे ये ऊपर वाले पोर्शन में पड़े हुए थे। अचानक एक दिन मैंने आके देखा कि कोई चीज़ उठाने के लिए आई थी ना, मैं कोई चीज़ ढूंढ रही थी। ये देखे कीड़ियाँ, कितनी सारी कीड़ियाँ हैं। ये क्या चीज़ है? मैंने आके ऊपर देखा तो ये सारा का सारा ना इसको कीड़ियाँ लगी पड़ी थी। मैंने कहा दानों को तो कभी कीड़ियाँ नहीं लगी हैं। फिर जब इसको देखा ये यहाँ पे पड़े हुए थे, देख रही हैं सारा का सारा उन्होंने आटा बना दिया इसका खा खा के। पता नहीं इसको लगा कब है, हमें तो पता भी नहीं चला। हालांकि मैं थोड़े थोड़े जो है ना दिनों के बाद इसको चेक करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी सारी की सारी मेहनत जो है हमारी वो बर्बाद हो गई है। बहुत दुख होता है ना कि जब आप कोई काम इतने दिल से करते हो और उसमें नुकसान हो जाए या फिर वो काम बर्बाद हो जाए। मज़दूर बंदे हैं, 1-1 रुपया जमा करके हम लोगों ने ये दाने लिए थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी। बाहर चल के देखते हैं कि बाकी सारे दानों की क्या रूटीन है। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये देखिए सारी छत पे फैलाई हुई हैं। आधी छत पे धूप आ गई है और आधी छत पे अभी तक छाँव है। देखते हैं कि धूप वाली जो छत है ना उस पे क्या कंडीशन है। चलो इतनी तेज़ धूप होती है, इतनी तेज़ धूप होती है। आगे चढ़ना किस वक्त कि बंदा 1 सेकंड धूप पे नहीं आ सकता, पता नहीं ये फिर कैसे बच जाता है। अभी भी इसके अंदर अगर मैं आपको दिखा सकूं, आपको नज़र आ सके तो इसके अंदर ये देख रहे हैं, ये देखिए इतनी तेज़ धूप में ये अभी तक ये ज़िंदा घूम रहा है। हिम्मत है ना इसकी। मैंने तो सोचा था कि इसको ना इन दानों को सबको धो देते हैं, क्योंकि हम लोग लेते ज़रूर हैं दाने, लेकिन हमारे साथ ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे दानों में ना इतना सारा खून पड़ गया है। तो मुझे आइडिया नहीं है कि धोना मुनासिब है या नहीं है। आप लोग बताएं कि ये जो दाने हैं इनको धो दें या फिर कोई इनको ऐसे ही सुखा लें। क्या ये धूप पे सुखाने से ये जो सारा गुण है ये मर जाता है, निकल जाएगा और इसे दानों के टेस्ट में या मतलब कि वो आटा जो बनाते हैं ना उसके टेस्ट में, जायके में कोई फ़र्क आता है क्या?
कभी आप लोगों के साथ ऐसा मसला हुआ है? बच्चों के लिए तो ये खेलने की चीज़ बन जाती है। कल जब ये डाले हुए थे दाने तो अनाया और शियान और किस्वा ये तीनों जब ऊपर आए हैं तो ये दानों के अंदर ऐसे भागते थे, फिर इनकी जो जूतियाँ थी वो दानों से भर जाती थी और ये फिर दूर दूर तक, ये देखिए इन्होंने दूर दूर तक जो है ना सारे फैला दिए हैं। तो इनको अच्छा लगता था। अनाया तो गिर भी गई थी दानों से, इतना बुरी तरीके से वो गिरी थी, उसको चोट भी लग गई थी, लेकिन फिर भी बच्चे हैं कहाँ बाज आते हैं। किस्वा क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? इसके अंदर कीड़ियाँ हैं। हाँ, इसके अंदर कीड़ियाँ हैं और ये फिर काट भी जाती हैं। आप लोगों को अगर इसके बारे में कुछ बेहतर पता है कि इसका ना बेहतर जो सोल्यूशन है वो क्या है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि अगर आपके दानों में ये घुण, ये सुसरी और इस तरह की कीड़ियाँ वगैरह जब पड़ जाती है ना, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? आप में से कभी भी किसी के साथ ये मसला हुआ है? और अगर हुआ है तो फिर आप लोग क्या करते हो इसको? ये जो अभी इसको घुण और ये सारी चीज़ें पड़ गई हैं, क्या इसका आटे के जायके पर भी कोई फ़र्क पड़ता है? हैं? पड़ता है। आपको कैसे पता कि दानों के जायके पे फ़र्क पड़ता है? जी, किधर आई हो? ऊपर छत पे आई हो? इधर देखो, छत पे क्या करने आई हो? क्या करके आई हो? कंगा नहीं ले आई? कंगा ला के ऊपर करना भी क्या था? हवा चल रही है ऊपर? नीचे लाइट नहीं थी तो सोचा थोड़ी देर ऊपर घूम फिर आते हैं। पता नहीं आज लाइट को क्या हो गया, काफ़ी देर हो गई है, सुबह की तकरीबन 7 बजे की लाइट गई हुई है। हाँ जी, और गर्मी लग रही थी इसको भी, फिर इसको लेके ऊपर आ गए। मैंने कहा चलो दानों की भी जो है ना वो रूटीन देख के आते हैं कि दाने जो हैं वो किस हालत में पड़े हुए हैं। अभी तक तो आधी छत पे धूप आई है, आधी छत पे जो है वो छाँव है, लेकिन जहाँ धूप आई है वहाँ पर भी घुण जिंदा घूम रहा है। जिंदा घूम रहा है ना, देखिए दीवार पे भी चल रही हैं सारी कीड़ियाँ, जिंदा घूम रहे हैं ना। नो नो, मारते नहीं है उसको? नहीं मारते बिल्कुल भी, कीड़ी को नहीं मारते, किसी चीज़ को भी नहीं मारते। हाँ जी, शूजी पहनो, जरा जल्दी करो, शूजी पहनो। नीचे चले? क्यों नहीं जाने नीचे? नीचे चले? अच्छा इधर तो देखो, नीचे चले? नीचे जाके क्या करोगी? क्या करोगी? हाय हाय, कंगा तो मैं करके लाई हूँ अपने बब्बू को, कंगा तो मैंने किया है। ये हैंड में क्या डाला हुआ है? हैंड से निकालो, हैंड में क्या डाला हुआ है? ये नहीं डाला हुआ, कुछ ही डाला हुआ। ये देखो, ये देखो, ये क्या डाला है हैंड में? इसको निकालो, डाला हुआ है। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये पोनी है। अच्छा जी, आपने ना ज़रूर ये बताना है कि जब ये इनको घुण वगैरह ये सारी चीज़ें लग जाती है ना, तो फिर इनका क्या करते हैं आप लोग? अगर आप लोगों के साथ ये कभी मसला हुआ, मुझे तो लगता है कि ये सबके साथ ही मसला होता है, क्योंकि हमारे जितने भी जानने वाले हैं, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं ना, तो गांव में तो तकरीबन हर जो बंदा है वो गंदम ख़रीदता है, लेकिन हमारा घर ऐसा है कि अल्लाह का शुक्र है आज तक कभी भी हमें इस तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, तो इसलिए कभी आइडिया भी नहीं है कि इसका क्या होता है। और अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप लोग फिर इसका क्या करते हो? मुझे इतनी इनकी हो रही थी फिक्र, इतनी टेंशन हो रही थी कि अब इसका ना क्या करेंगे।
क्योंकि ये काम मुझे तो करना आता भी नहीं है। हस्बैंड जब काम से आते हैं तो फिर वही करते हैं, सुबह डाल के भी वही गए हैं धूप पे, और शाम को आकर फिर समेटेंगे भी वही। क्योंकि मुझे तो इन चीज़ों का कुछ ना आइडिया है ना ही कुछ तजर्बा है कि इन चीज़ों को कैसे रखते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे इनको करते हो। ये देखो फिर वही हरकत है इसकी, ये चलती है तो फिर जूतियों में जो है दाने पड़ जाते हैं। जब दाने पड़ते हैं तो फिर ये खुश होती हैं। किस्वा उधर किधर गई हो? कंगा क्यों? कंगे का क्यों? इसको पता नहीं क्यों कंगे का वहम पड़ा हुआ है, हालांकि मैं इसको कंगा करके लाई हूँ नीचे से। दिखाओ इधर। ओ देखो सुबह सुबह का टाइम है, इतनी सुबह भी नहीं है, तकरीबन 9-10 बजे का टाइम है। आसमान नीला और साफ है। और हमारी ज़ुबान में इसे कहते हैं चील। आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। क्योंकि गाँव की जो ज़ुबान होती है उसमें और शहर की ज़ुबान में और हर इलाके की अपनी अपनी ज़ुबान होती है। आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं? गन्ना काका मैं तो छत पे आई थी कि चलो कुछ ना हवा चल रही होगी, लेकिन यहाँ तो छत पे हवा भी नहीं है। इतना मुश्किल तो मैं छत पे चढ़ के आई हूँ, लेकिन यहाँ छत पर भी इतनी गर्मी है। शायद ये दानों की वजह से ना इतना हबस बना हुआ है ना कि नीचे ही चलते हैं अब तो। ऊपर वाली तो कोई हालत नहीं है, हवा भी बिल्कुल नहीं लग रही है। क्या कर रही हूँ? किस्वा क्या कर रही हो? चले नीचे। कौन चली गई है? वो कौन? मुझे इन दोनों को देखकर इतना दुख हो रहा है कि किस तरह एक मजदूर बंदा जो है वो 1-1 रुपया जमा करके लेता है और फिर अल्लाह की मर्जी बुरे तरीके से इसमें पड़ गया, और इतना ज़्यादा पड़ गया है। इतनी गर्मी में इसको तो असर नहीं हो रहा, लेकिन हमारा तो कबाड़ा हो गया। हम चलते हैं नीचे। चले नीचे, चलो। किस्वा हाँ जी चले नीचे। ये हमारा नीचे का व्यू है। हमने अभी तक बर्तन नहीं धोए हैं क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। चलो चले, चलिए चलते हैं नीचे। ये देखें बच्चों ने सीढ़ियों में भी सारे दाने फेंके हुए हैं। कहाँ कहाँ पर दाने फेंके हुए, ये इतने सारे दाने ज़ाया हो गए हैं, है ना किस्वा? हाँ करो। मुंह से निकाले क्यों? मैं दिखा। हाँ कर। दाने खाते हैं। आपके बच्चे भी दाने खाते हैं? मेरे तो सारे बच्चे दाने खाते हैं। कल तीनों चढ़े हुए थे छत पर, तो ज़रा सा मेरा ध्यान इधर उधर होने की देर थी तो फटाफट ये लो तीनों हैं, ये उठा के खाने लग जाते थे। आ जाओ। अब हम लोग आ रहे हैं नीचे क्योंकि ऊपर तो हवा नहीं थी, नीचे भी अभी तक लाइट नहीं आई है। आ तो आजो 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 आधा आधा आधा। ठहर। अब हम लोग आ गए नीचे। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।